भारतीय भाषा आधारित, भारतीय पद्धति आधारित शिक्षा व्यवस्था एनईपी की एक प्रमुख अंश है। इसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पाठ्यक्रम से लेकर स्कूल की ढांचा, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनुराग जी ने भी उल्लेख किया, सरकार समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण अभियान, ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ साथ शिक्षा एक भागीदारी की दायित्व की विभाग होने के नाते, कॉन्करेंट लिस्ट में रहने के नाते अनेक राज्यों ने भी अपना अपना तरीका अपनाया है। लेकिन उसी के अंदर एक नया मॉडल खड़ा करने के लिए आज कैबिनेट ने एक नया प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM-3 के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 27 साल, 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 28,000, लेकिन एग्जैक्टली 27,360 करोड़ रुपया, 14,597 यानी 600 भी आप कह सकते हैं, 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए, एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। एनईपी ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। तो आयु 3 से लेके क्लास 12 तक, यानी 17-18 साल तक 15 साल की स्कूल की, 15 साल वाला एक स्कूल और हायर सेकेंडरी का एक स्कूल, इसे 2 स्कूल एक ब्लॉक में, एक केंद्रीय योजना लागू की जाएगी। स्कूलों की चयन राज्य सरकारों से वार्ता करके, उनसे अभी तक जो हमने योजना बनाई उनसे निरंतर सभी राज्यों से चर्चा हुई है। चैलेंज मेथड से, प्रतिस्पर्धा के आधार पे कुछ मानक, 60 से ज्यादा मानक रखा गया है। स्कूल की पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए, स्कूल में बिजली होनी चाहिए, स्कूल में टॉयलेट बॉयज गर्ल्स के लिए अलग होनी चाहिए, पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसे 60 पॉइंटर्स हमने लिखा है। दिव्यांग बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे स्कूल्स साल में 2 बार एप्लीकेशन दे पाएंगे, पोर्टल खोले जाएगा उनके लिए। एक ऑब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट करके सर्वाधिक 2 स्कूल एक ब्लॉक में रखा जाएगा। ग्रामीण इलाका में रहेगा, शहरों में भी रहेगा। उसकी मूल उद्देश्य गुणात्मक वृद्धि, स्कूलों के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी से लेके वोकेशनल एजुकेशन से लेके 12वीं पास करते करते बालक या बालिका दुनिया की अंदर कॉम्पिटिटिव तरीके से जाने के लिए वो तैयार हो जाए, ये स्कूल की उद्देश्य रहेगा। ये स्कूल विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्कूल की कल्पना से बनाई जाएगी। उसके कुछ फीचर्स भी रखा गया है। ये स्कूल टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। ICT, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग टूल्स भी डिजिटली रहेगा। सरकार ने
वर्चुअल लैब की कल्पना की गई है, उसकी 3D लैब स्कूल्स में आ जाएगा। ये सारे कल्पना किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल की पढ़ाई का अंश रहेगा। 10 डेज बैगलेस स्कूल की एक्सपेरिमेंट यही शुरू होगी। भाषा आधारित शिक्षा की ये एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी होगा। ये स्कूल के साथ 3 विशेष फीचर मैं आपको कहूं। इस स्कूल में लगभग 20 लाख विद्यार्थी रहेंगे। इन दिनों में विद्या समीक्षा केंद्र, इसकी कल्पना भारत सरकार ने देश के सामने रखा है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैकिंग करने के लिए एक पोर्टल रहेगा, जिसमें पर्टिकुलर स्कूल की, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की, पर्टिकुलर विषय की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक किया जाएगा। तब उस टीचर को पता चलेगा कि एक स्टूडेंट लैंग्वेज में वीक है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, हिस्ट्री में अच्छा कर रहा है, फिजिक्स की समझदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। उस हिसाब से उसको काउंसलिंग करना, उसको हैंड होल्डिंग करना, इसके लिए आपको जानकारी होने की आवश्यकता है। पायलट ये देश भर में ही लागू किया जाएगा, लेकिन इसको पायलट मोड पे ये पीएम श्री स्कूल में इसी साल से उसको लागू कर दिया जाएगा। मित्रों, जैसे मैंने कहा, इसमें लगभग पर स्कूल 5 साल में 2 करोड़ रुपया की एलोकेशन जाएगी। पहली बार एक योजना हम बना रहे हैं कि दिल्ली से पैसा जाएगा तो सीधा स्कूल को जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार की एक प्रमुख संस्कृति है पारदर्शिता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा स्कूल को, एक स्कूल के अकाउंट में होगा। स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल की टीचर बॉडी, ये सारे की जवाबदेही उसके साथ जुड़े रहेगी। उसमें और एक फीचर पहली बार गवर्नेंस में लाया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस करना है। इस फंड की 40% फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उस लोकल कमिटी को या प्रिंसिपल के हाथ में अधिकार रहेगा। यानी दिल्ली तय नहीं करेगा, या राज्यों की राजधानी तय नहीं करेंगे, या कलेक्टर की ऑफिस तय नहीं करेगा उस स्कूल की आवश्यकता क्या है। उस स्कूल की आवश्यकता को उस स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल की टीचर्स, स्कूल की स्टूडेंट्स, स्कूल की पेरेंट, ये लोग मिलकर तय करेंगे। हमारे स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो एलोकेशन आई है, उसकी 40% तक पैसा हम क्राइटेरिया ड्रिवन, कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया रखा जाएगा ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन किस पाठ्यक्रम में खर्चा करा जाएगा, पेडागोजी में खर्चा करा जाएगा, लोकल टेक्नोलॉजी खर्चे में किया जाएगा, थोड़ा लोकल एक्सपोजर के लिए खर्चा किया जाएगा। ये स्वतंत्रता, फ्लेक्सिबिलिटी पहली बार देश में डीबीटी, लास्ट माइल ट्रैकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये 21st सेंचुरी की स्कूल गवर्नेंस की एक बहुत बड़ा कदम है। ये सारे फीचर्स पीएम श्री स्कूल पे आने वाला है। 2022-23 आर्थिक वर्ष में और एकेडमिक वर्ष में, जब आज हम उसकी अप्रूवल कैबिनेट ने हमको दिया है, प्रधानमंत्री जी की आदेश आ गया है, तब उसकी पॉलिसी विभाग ने पूरा राज्यों के साथ मिलके, इसकी पहले हमने लंबा समय से, लगभग 1 साल से इस विषय पे कई राउंड्स के हमारे अधिकारियों का चर्चा राज्यों के साथ हुई है। राज्यों को ऑन बोर्ड लिया गया है। इसकी विंडो अभी खोल दिया जाएगा। स्कूल्स के लिए राज्य एप्लीकेशन डालेंगे, स्कूल भी डाल सकता है, राज्यों की अनुमति से डालेगा, उसको
फिर हम लोग इसी साल पहला बैच अब स्कूल्स को हम उनकी व्यवस्था पहुंचा देंगे। इस बार भी बजट में उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी रखा गया है। मैं आज देश की विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार की विशेष करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सौगात को समर्पित करता हूं और इस अवसर पे प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो वादा किया था देश के सामने गुणात्मक शिक्षा के लिए, उसने उस दिशा में उन्होंने एक बड़ी कदम आज उठाई है। Before we start taking questions, sir will brief On in the English. new land policy for PM Gati Shakti framework, for implement. For implementation of PM Gati Shakti framework, the Government of India has approved Railways revised policy on leasing of railway land for cargo related activities and public utilities. This new policy will enable integrated development of infrastructure and more cargo terminals. This will increase railway share in the freight transportation and reduce overall logistic cost in the country. It provides for a long-term leasing of the railway land for cargo-related activities for a period of up to 35 years at the rate of 1.5% of the market value of land per annum. The existing entities using railway land for cargo terminals will have the option to switch to the new policy regime after transparent and competitive bidding process. This will benefit to create 300 PM Gati Shakti cargo terminals that could be developed over the next 5 years, and it will also create 1.2 lakh jobs in the next 5 years. The policy also simplifies the railway land usage and right of way for integrated development of public service utilities like electricity, gas, water supply, sewerage disposal, urban transport, etc., by providing railway land at the rate of 1.5% of the market value of land per annum. For optical fiber cable and other small diameter underground utilities, a one-time fee of 1,000 rupees will be charged for crossing railway track. आपने देखा होगा बहुत दिक्कत आती थी रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के, पानी की पाइप हो, छोटे डायमीटर की पाइप हो, ये ऑप्टिकल फाइबर हो, ये अनुमति नहीं मिलती थी वर्षों तक। अब केवल 1,000 रुपया डालना है, ऑनलाइन अप्लाई करना और आपको अनुमति मिल जाएगी। द पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर यूज ऑफ रेलवे लैंड एट नॉमिनल कॉस्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ solar plants on the railway land. The policy also encourages for the development of social infrastructure such as hospitals through PPP and the schools through Kendriya Vidyalaya Sangathan on railway land at a nominal annual fee of ₹1 per square meter per annum. चलिए जी, questions? बोलना? हेलो धर्मेंद्र जी, दिस इज संजीव चोपड़ा फ्रॉम पीटीआई। आपने जो ये नई पॉलिसी स्कूल्स के लिए बताई है, यू टॉक्ड अबाउट मनी गोइंग डायरेक्टली टू अराउंड ओवर 14,000 schools across the country. So can you explain what will be the monitoring process for the expenditure of this? Because schools will be directly responsible for it. Will there be any monitoring process? Oh yes, very good question. As I said, there will be a monitoring mechanism of quality of education, teachers' quality, and also governance. There will be a portal in Gujarat. The first Vidya Samiksha Kendra has already started functioning. In that Vidya Samiksha Kendra, all facility are there. Now that will be extended, that will be replicated in the all India level.
it is this Vidya Samiksha Kendra concept is part of national education policy. This will be extended for all the schools, all the 11,30,000 government schools. To begin with, we are implementing this Vidya Samiksha Kendra, the monitoring tool for the PM Sri schools in the pilot mode. So there will be very objective, very techno-savvy monitoring of the schools. No, certainly Government of India, the Secretary, how do we distribute money? The Secretary of Government of India is in charge of disbursement of government allocation from government side. She or he organize regular meeting with state secretaries of education, the directors of the state education vertical, and it's a regular manual or physical or online mechanism is there. Now, it will be, same methodology will be there, but it will be on the technology platform and it will be more transparent. Gradually, it will open to everybody. Everybody should know, because transparency is a very important feature of 21st century, of our government also. When we are talking about digital governance, that means governance in all the area. Hi, sir. Sapna here from CNBC TV 18. A quick question on the amendments to the railway land license policy. By when can we expect railways to actually notify this? Also, their existing When can we expect to? railways to notify the policy. Today is the cabinet call that has been taken. And also, sir, every year the LLF was going up by around 7% odd. So the current rate was 6% to be increased by 7% every year. So, any changes in that? And last but not the least, sir, this is meant for the new players. For the existing players to switch on to this policy, they'll have to participate in the bidding process. So what kind of a response does the government expect to be generated? Because existing players will then have to give the first right of refusal. See, as I mentioned, the existing players can also participate in the new policy through a transparent bidding process. There is an option for that. But the terms and conditions will be made public soon. As I said earlier, it has to be through the transparent bidding process. The new players will have the option to give the 1.5% of the market value, the land value, which is the market price. The existing ones will have option to come in the transparent bidding process. As far as the